बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो एक्शंस को समझना ज़रूरी है जो कि हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं। दो तरह के एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं? ऐसे रिस्पॉन्सेज, ऐसे एक्शंस होते हैं जो बाय द विल एंड में नॉट बी ऑटोमेटिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं और ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, यानी हमारी अपनी मर्जी से होते हैं और इमीडिएट और फौरन से जो है वो भी हो सकते हैं। जैसे कि रनिंग और वॉकिंग। अगर हम भागना चाहेंगे तो हम रनिंग करेंगे, या अगर हम वॉक करना चाहेंगे, हमारी मर्जी होगी तो जो है वो हम वॉक कर सकेंगे। तो ऐसे एक्शंस जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक हों या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हों, ऐसे एक्शंस को वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शंस आर द एक्शंस दैट अकर ऑटोमेटिकली। ऐसे एक्शंस जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं एंड विदाउट आवर अवेयरनेस, हमारे मालूम हुए बगैर, हमें पता चले बगैर जो है वो खुद ब खुद ये एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होते रहते हैं। ऐसे एक्शंस को इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। जैसे कि हार्ट बीट है, हार्ट बीट जो है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो है वो होता रहता है और हमारी ख्वाहिश या हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह से सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी ने, स्टमक ने, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने डाइजेस्ट करना होता है फूड को, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस है वो भी ऑटोमेटिकली होती है, खुद से होती है, हमारी अपनी ख्वाहिश या मर्जी के मुताबिक नहीं होती है। पेरिस्टालसिस और रिफ्लेक्सेस, इस तरह के बहुत सारे एक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शंस की डेफिनेशंस आप लोगों के सामने है कि ऐसे एक्शंस जो कि बाय द विल हों वो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, और ऐसे एक्शंस जो ऑटोमेटिकली हों और विदाउट अवर अवेयरनेस हो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। रिफ्लेक्सिस एक्शंस को हम स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्स एक्शंस को हम रिफ्लेक्सिस भी कहते हैं, और रिफ्लेक्सिस बेसिकली जो है वो एक ऐसा रिस्पॉन्स है, एक ऐसा रवैया है कि टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज, जो कि किस वजह से आता है? जब कोई एक्सटर्नल बैरूनी तौर पर या अंदरूनी तौर पर कोई चेंज आता है हमारी बॉडी के पास, तो उसके खिलाफ जो एक्शन होता है या जो रिस्पॉन्स होता है उसे रिफ्लेक्स कहा जाता है। The responses are immediate or automatic and without the intervention of will. ये responses जो हैं वो फौरन होते हैं, immediate होते हैं, या फिर ऑटोमेटिक होते हैं, और बगैर हमारी ख्वाहिश और हमारी इंटरविनेशन के बगैर मुताबिक होते हैं, खुद से जो है वो परफॉर्म हो जाते हैं। सर्टेन रिस्पॉन्सेज आर विदाउट द हेल्प ऑफ द ब्रेन, और ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि खुद से ऑटोमेटिकली अचानक से हो जाएं, इस तरह के रिस्पॉन्सेज में ब्रेन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ब्रेन हेल्प नहीं करता है। इन दिस केस द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर। वैसे तो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन है, लेकिन इस तरह के केसेस में जिसमें बॉडी को फौरी तौर पर जो है वो एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उस केस में स्पाइनल कॉर्ड खुद से जो है वो एज अ कंट्रोल सेंटर बन जाता है और स्पाइनल कॉर्ड ही जो है वो एक्शन परफॉर्म कर लेता है। सच आ रिस्पॉन्स इज अ रिफ्लेक्स। इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्स होता है, और विच इन्वॉल्व्स नो कॉन्शियस कंट्रोल, और इसमें जो है वो कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, यानी हम खुद से या हमारा दिमाग जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि नर्वस पाथवे फॉर अ वेल नोन रिफ्लेक्स कॉल्ड द विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। नर्वस पाथवे जो है जिसमें कि एक वेल नोन रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विड्रॉल ऑफ हैंड, यानी हैंड को, हाथ को जो है वो पीछे कर लेना, खींच लेना, ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट्स, किसी गर्म ऑब्जेक्ट से टच होने के बाद। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स व्हेन द हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब वो क्या सीक्वेंस है जो कि फॉलो करता है, और ये एक्शन जो है वो इमीडिएट फौरन से परफॉर्म होता है कि जैसे ही किसी हॉट चीज़ पे, किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लग जाए या कोई स्किन टच हो जाए,
तो फौरन से जो है वो चीज़ पीछे कर ली जाती है। उसके लिए बाकायदा हमारी बॉडी के अंदर एक इवेंट जो है वो परफॉर्म होते हैं, सीरीज जो है वो उसके थ्रू जो है वो मैसेजेस बॉडी को जो है वो मिलते हैं। वो क्या सीक्वेंस है, वो क्या सीरीज होती है, में द हीट ऑन द ऑब्जेक्ट स्टिम्युलेट नर्व्स एंडिंग रिसेप्टर इन द स्किन। स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, जो सेंसरी और टचेस लगी हुई होती हैं, वो जो है वो फौरन से कोई गर्म चीज लगने से, टच करने से स्टिम्युलेट हो जाती है। वो जो है वो फौरन से ऐसे जैसे जाग जाती है या उजागर हो जाती है। तो इम्पल्सिस आर प्रोड्यूस्ड और मैसेज प्रोड्यूस होता है उसके टच करने की वजह से। द इम्पल्सिस ट्रेवल अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये इम्पल्सिस, ये मैसेजेस जो हैं वो ट्रेवल करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में। In the spinal cord, the impulses are transmitted first across a synapse to the interneuron and then occurs across another synapse to the motor neuron. इस केस में जिसमें बॉडी ने किसी हॉट चीज को, किसी गर्म चीज को टच कर लिया है, तो इस केस में जो सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्सिस बने हैं, जो मैसेज बना है, वो ट्रेवल करता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उस इम्पल्स को पहले जो है वो साइनेप्स करके, फर्स्ट अक्रॉस अ साइनेप्स टू द इंटरन्यूरॉन, वो इंटरन्यूरॉन को मैसेज भेज देता है, और फिर उसके बाद अक्रॉस अनदर साइनेप्स, एक और साइनेप्स होता है, और मोटर न्यूरॉन्स के पास जो है वो मैसेज चला जाता है। तो इम्पल्सिस लीव द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर्स, और वो जो इम्पल्सिस, वो जो मैसेज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मोटर न्यूरॉन तक जाता है, और वहां से वो अफेक्टर्स के पास चला जाता है। अब इस सारे इवेंट्स में, इस सारे जो सीक्वेंस है, उसमें कहीं पर भी मैसेज जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचा है। इसलिए क्योंकि ब्रेन तक जाने और फिर ब्रेन से वापस आने, फैक्टर तक आने में उस प्रोसेस को कुछ टाइम लगेगा, जबकि इस किस्म के केस में टाइम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें जो है वो फौरन से जो है वो काम करना होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो उस ऐसे केसेस में जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है बॉडी को, उसमें स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन को भेज देते हैं, और मोटर न्यूरॉन से अफेक्टर्स के पास चले जाता है वो मैसेज। अब जब अफेक्टर के पास मैसेज पहुंच जाता है, तो अफेक्टर इज द आर्म मसल्स विच देन कंट्रोल। अफेक्टर वो आर्म मसल्स है जिस जगह ने गर्म चीज को टच किया था, विद देन कॉन्ट्रैक्ट, वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी पीछे की तरफ वो जो है वो उसके मसल्स खिंच जाते हैं। दिस ब्रिंग अबाउट अ सडन विड्रॉल ऑफ हैंड, जिसकी वजह से फौरन से जो है वो हाथ पीछे की तरफ विड्रॉ कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर स्नीजिंग, कफिंग, ब्लशिंग। ये तो आपको एक एग्जाम्पल दी गई थी ना, कि अगर किसी गर्म चीज के साथ बॉडी टच कर जाए, या आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज के साथ लग जाए, तो किस तरह के जो है वो इवेंट्स, किस तरह के सीक्वेंस के जरिए से जो है वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन तक पहुंचता है। इसी तरह के बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे स्नीजिंग है, छींक आ जाती है, जैसे कफिंग है, खांसी का आ जाना। अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, कफिंग जो है वो, ब्लशिंग, स्क्रैचिंग एंड द सडन ब्लिंकिंग ऑफ द आई, फौरन से आईज का जो झपकना, पलके झपकना जो होता है। व्हेन अ हैंड इज वेव्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जब हाथ जो है वो आंखों के आगे वेव किया जाता है, हिलाया जाता है, तो आईज जो है वो ब्लिंक करने लग जाती हैं। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए से बॉडी में परफॉर्म होते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्स आर्क देखें, यानी मैसेज कहाँ से कहाँ किस जगह पर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अभी हमने पीछे जो है वो सीक्वेंस का जिक्र किया था, तो उसमें सीक्वेंस क्या बनता है कि इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स मेंशन अबव देयर इज अ पर्टिकुलर पाथवे बाय व्हिच इट द इंपल्सेस कैन ट्रैवल फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर्स। इन सारे केसेस में, इन सारी एग्जांपल्स में एक पर्टिकुलर, एक खास किस्म का पाथवे, एक रास्ता बन जाता है इंपल्सिस मैसेज का ट्रैवल होने का रिसेप्टर से अफेक्टर्स में। अब वो पाथवे क्या है? द नर्वस पाथवे इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क, और ऐसे नर्वस पाथवे को जो कि ऐसे इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए बनता है, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसके साथ कोई चीज टच करे तो वो सेंस कर ले।
सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। इंटर न्यूरॉन ऑफ रिफ्लेक्स सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो रिफ्लेक्स सेंटर में, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं और ब्रेन में भी होते हैं। और इसके बाद वो इंटर न्यूरॉन से मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन पे चला जाता है और मोटर न्यूरॉन अफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड को मैसेज पहुंचाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें रिफ्लेक्स आर्क में, तो आपको सबसे पहले जो है वो ये स्किन का पार्ट नज़र आ रहा है जहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। स्किन पर अगर कोई चीज़ टच कर गई है तो वहाँ से मैसेज जो है वो फ़ौरन कहाँ जाता है, रिसेप्टर न्यूरॉन पर जाता है, यानी रिसीव कर लेते हैं उस मैसेज को रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो है। उसके बाद वो मैसेज जो है वो इंटर न्यूरॉन्स पे चला जाता है। इंटर न्यूरॉन्स उस मैसेज को रीड करते हैं और रीड करने के बाद उसे कहाँ भेज देते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के पास भेज देते हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो है उस मैसेज को मसल्स इफेक्टर्स यानी जिस मसल को विड्रॉ करना था, खींचना था वापस, वहां तक जो है वो पहुंचाते हैं और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये एक पूरा पाथवे है रिफ्लेक्स आर्क का जिसको हमने स्टडी किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आप लोगों को ये डायग्राम से भी जो है वो पूछा जा सकता है कि आप पाथवे एक्सप्लेन करें, उनके पाथवे के नेम्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर और एग्जाम्पल्स वगैरह के ऊपर नोट भी आ सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम आपको दोबारा इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।